शामली जनपद में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ऊन ब्लॉक में आयोजित अटल सुशासन दिवस कार्यक्रम के अवसर पर कैराना लोकसभा से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी की नए कृषि कानूनों पर पत्रकारों से बातचीत हुई। किसानों के विषय को लेकर के कुछ तथाकथित पार्टियां लोगों को, विशेष तौर पर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है और जो विधेयक लाया गया है वो इसी उद्देश्य से लाया गया है कि ताकि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए और किसान को समय पर उसका दाम मिल जाए और अच्छी फसल उगा करके वो अपना दाम समय पर हासिल कर सके। इसी उद्देश्य से ये विधेयक लाने का काम किया गया है और सरकार जो काम कर रही है वो हमेशा किसान के हित को देख करके काम करती रही है और हमारी सरकार ने इसी उद्देश्य से फैसला भी किया है ताकि किसान को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से इस गंभीर विषय को लेकर के सरकार ने विधेयक लाने का काम किया है। साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब लोकसभा के अंतर्गत इस विधेयक पर चर्चा होने का काम हो रहा था, जो लोग आज लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो लोग कृषि विधेयक पर चर्चा के समय विदेशों की यात्रा करने का काम करते रहे हैं और किसानों के विषय पर लोकसभा में अपनी बात कहने से बचने का काम करते रहे हैं और जो विषय उनके सरकारों के समय में आते रहे हैं उनका किसी प्रकार से किसानों के हित में उन्होंने आज तक कोई निर्णय किया नहीं है, लेकिन भ्रमित करने का काम वो जरूर करने का काम कर रहे हैं। जो विषय गन्ना भुगतान का हो या किसान के अन्य फसल से संबंधित विषय हो, इन सभी समस्याओं का समाधान इस विधेयक के अंतर्गत समाहित है। सरकार ने विधेयक के अंदर प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो खेती करने का विषय आया है, इसमें 3 दिन के अंदर किसान की फसल का दाम देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई डिस्प्यूट अगर बनता है उसके साथ एसडीएम और डीएम लेवल को इसमें प्रावधानित किया गया है, तो उनके लेवल को उसका निराकरण करने का काम किया जाए। आज की तारीख में हम लोग गन्ना बोने का काम कर रहे हैं, धान, गेहूं या अन्य जो छोटी मोटी फसलें लगाने का काम कर रहे हैं और उनका उस फसल का दाम हम लोगों को समय पर नहीं मिल पाता है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए ये प्रावधान लाने की आवश्यकता पड़ी है ताकि किसान को समय पर भुगतान हो जाए। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, अभूतपूर्व परिवर्तन बिजली के क्षेत्र में किया है। हमें अभी 5 साल पहले, 4 साल पहले एक खंभा नहीं मिलता था, एक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। अगर ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है तो लोगों ने बाँच इकट्ठी कर करके ट्रांसफार्मर लाने की व्यवस्था करनी पड़ी है। अगर वो आकर के जल्दी ही फूक गया, दोबारा लाने की आवश्यकता पड़ी, दोबारा फिर बाँच इकट्ठी करने के लिए लोग लगते थे, तो दोबारा बाँच इकट्ठी करने पे लोगों को पहले ये सुनना पड़ता था, पहले पहली का हिसाब दे, बाद में दूसरी बाँच लेने की बात तब करना। इस प्रकार की समस्या लोगों के सामने बनी है। लेकिन हमारी सरकार ने जहाँ जहाँ ओवरलोड की समस्या थी, जहाँ जहाँ खंभे लगाने की आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता थी, वहाँ खंभे भी लगाए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं, बिजली घरों की ओवरलोड की समस्या को भी दूर करने का काम किया है और साथ ही साथ जहाँ जहाँ बिजली घर लगाने की आवश्यकता थी वहाँ वहाँ बिजली घर लगाने का काम किया है। जहाँ तक आपका विषय है, बिल को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं, वो कहीं कहीं हो सकता है कोई कर्मचारी कोई छोटे लेवल पर कोई गड़बड़ कर रहा हो तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान में लेकर के समाधान करने का काम किया जाएगा। किसी भी लेवल पर किसान को समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। निश्चित रूप से किसान के हित में काम करना चाहती है और किसान के हित में काम कर रही है और आगे भी इसी प्रकार से काम